हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लोट्रॉन। आज हम स्टडी करेंगे साइक्लोट्रॉन होता क्या है और ये हम किस में यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। देखिए सबसे पहले व्हाट इज़ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में बताते हैं। पहले साइक्लोट्रॉन बेटा एक डिवाइस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और आयन की एनर्जी बढ़ाने के लिए। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल और आयन टू हाई फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए एट ए हाई स्पीड और एट ए हाई एनर्जी। ये होता है हमारा साइक्लोट्रॉन। देखिए साइक्लोट्रॉन का जो डायग्राम होता है जो कि हम बनाते हैं बुक के अंदर, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है, पहले आप वो समझिए। प्रिंसिपल, द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू ए हाई एनर्जी बाय मूविंग इट अगेन एंड अगेन इन ए सर्कुलर पाथ विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटिंग। देखिए प्रिंसिपल इसका ये होता है कि हम किसी चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक हाई स्पीड के ऊपर, हाई एनर्जी के ऊपर ऑसिलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हेल्प ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये तो हो गया इसका साइक्लोट्रॉन होता क्या है, उसका प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद देखिए हम करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास 4 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है इसका मेटल चैम्बर। देखिए जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये डी शेप के अंदर ये हमारे पास 2 चैम्बर है जो कि मेटल के बने हुए हैं और जो कि होलो है, जो कि अंदर से होलो है। देखिए ये होलो है दोनों, और दोनों की शेप जो है एक डी की तरह है, इसलिए हम इनको डीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डीज। इनकी शेप डी की तरह होने के कारण हम इनको क्या बोल देते हैं? डीज बोल देते हैं। और मैंने यहाँ पे मान लिया है कि ये D1 है और ये D2 है। 2 हमारी डी बन गई यहाँ पर, D1 एंड D2, जो कि हमारे होलो चैम्बर्स हैं और मेटल के बने हुए हैं। उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। जैसे कि मैंने बताया आपको प्रिंसिपल के अंदर कि हमें यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, देने के लिए हम यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। उसके बाद यहाँ पर होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए हमने यहाँ पर देखिए, वैसे तो हम हॉर्स मैग्नेट जो होती है वो, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम यहाँ पर हॉर्स मैग्नेट यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है नॉर्थ एंड साउथ। और जो हमारी ये प्लेट है ये हॉरिजेंटली है, इस तरीके से यहाँ पर ऊपर से नॉर्थ पोल, नीचे से साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। इस प्लेट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। उसके बाद देखिए अब हमारी जो ये होलो चैम्बर थे हमारे D1 एंड D2, ये दोनों होलो होने के कारण क्या होगा कि इनके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। आपने गॉस थ्योरम पढ़ी होगी, उसके अंदर हम होलो स्फीयर के लिए निकालते हैं। होलो के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? 0 रहेगा। उसके बाद देखिए एक यहाँ पर हमारे पास विंडो है जहाँ से हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होने के बाद यहाँ से एग्जिट करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और जो टारगेट होता है उसके ऊपर जा कर के टकराएगा। ये तो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन फॉर साइक्लोट्रॉन। अब देखिए हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास भी पॉजिटिव आयन है जो कि मैंने O पॉइंट के ऊपर रखा है, मान लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर कोई हमारा क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज आयन एट O। मैंने इतना मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आयन रखा है O पॉइंट के ऊपर। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो हमारा D है वो क्या है? उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और D2 के ऊपर क्या है? नेगेटिव है। हमने इनिशियली मान लिया इस तरीके से। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर हमारा चार्ज पार्टिकल है। अब हम इसकी वर्किंग कर रहे हैं। देखिए जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कैसा है? पॉजिटिव है। और जो हमारा D1 है
उसके ऊपर चार्ज कैसा है, इनिशियली हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए D1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हमारा चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो D1 उसको रिपेल करेगा, तो वो एंटर करेगा D2 के अंदर, क्योंकि D2 के अंदर जो हमारा चार्ज है वो नेगेटिव है, और आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। सो हमारा चार्ज जो है, पार्टिकल जो है वो D2 के अंदर एंटर कर जाएगा और यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन के अंदर ये मूव करेगा। अब देखिए सर्कुलर मोशन के अंदर मूव क्यों कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और साथ में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। बट जैसे ये गैप के अंदर आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ चुका है, गैप के अंदर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी दोनों डीज थी इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक ऑसिलेटर है जिस तरीके से चलता है। तो देखिए जैसे ही हमारा चार्ज पार्टिकल इस गैप के बीच में पहुंचा, दोनों डीज के बीच में पहुंचा, D1 और D2 के बीच में पहुंचा, तो पोलैरिटी जो होगी हमारी दोनों डी की वो चेंज हो जाएगी और D1 बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज एंड D2 बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। सो अब देखिए होगा क्या, अब D2 पॉजिटिव चार्ज है, हमारा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा विद ए हाई एनर्जी। तो इसको रिपेल करेगा तो क्या होगा, और D1 जो है यहाँ पर नेगेटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। सो उसके बाद दोबारा से ही घूम अंदर, मैंने पहले बताया कि सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, उसके साथ साथ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो अफेक्ट नहीं करवा रहा है। जैसे ये बाद में बीच में पहुंचता है, बिटवीन टू D1 D2 पहुंचता है ये, तो यहाँ पर दोबारा से हमारी पोलैरिटी चेंज होगी, नेगेटिव पॉजिटिव। अब D1 इसको रिपेल करेगी यहाँ से, D2 क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। फिर दोबारा से बीच में पहुँचेगा, दोबारा से बीच में पहुँचता है, सो क्या होगा, जैसे ये दोनों D1 D2 के बीच में पहुँचता है, तो यहाँ पर जाकर के फिर हमारी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हमारा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, हमारा चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है, तो D2 क्या करेगी, उसको रिपेल कर देगी और D1 क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। सो यहाँ पर दोबारा से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इस तरीके से दोबारा से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर सिमिलरली फिर से ये D1 D2 के बीच में पहुँच चुका है, तो क्या होगा, दोबारा से यहाँ पर हमारी पोलैरिटी चेंज होगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब D1 पॉजिटिव हो चुकी है, तो क्या होगा, इसके ऊपर रिपल्सन लगेगा, और D2 क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी। सो यहाँ पर दोबारा से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारी जो विंडो है इससे बाहर निकल जाएगा और जो हमारा टारगेट है उससे जाकर के टकराएगा। सो बेटा ये हो गई इसकी क्या वर्किंग। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। इनिशियली हमने माना कि D1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और D2 क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हमारा चार्ज पार्टिकल O पॉइंट पे रखा गया है बिटवीन D1 एंड D2। अब D1 पॉजिटिव है और हमारा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा यहाँ पर। बट D2 क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसको क्या करेगी, वो अट्रैक्ट करेगी। और अंदर ये सर्कुलर पाथ में इसलिए चलता है क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारा 0 है। फिर ये जैसे ही D1 और D2 के बीच में आता है, क्या होगा, दोनों D की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, D1 बन जाएगी नेगेटिव, D2 बन जाएगी पॉजिटिव। सो यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स आएगा, यहाँ पर रिपल्सन का फोर्स आएगा। D2 रिपेल करेगी, D1 अट्रैक्ट करेगी। सो सिमिलरली बार बार यहाँ पर हमारी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। उसके साथ साथ हमारे जो चार्ज पार्टिकल था उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमारी विंडो से बाहर निकल के जो हमारा टारगेट होगा उससे जाकर के टकराएगा। सो ये होती है इसकी वर्किंग, जो कि आप बुक से देख करके अच्छे तरीके से लिख सकते हो। हमने आपको बता दिया कैसे काम करता है। उसके बाद देखिए कि इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल पोर्शन भी है कि आपको निकालना हो कि जिस पाथ पर हमारा चार्ज पार्टिकल चला है
मैं इसको डॉट कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से कि ये इसका पाथ है। देखिए बेटा, अब यहाँ पर हम कुछ मैथमेटिकल पोर्शन जो है हमारा वो करते हैं। सो देखिए इसके अंदर देखिए मैथमेटिकल पोर्शन में सबसे पहले हम निकालते हैं रेडियस और वेलोसिटी कि हमारा चार्ज पार्टिकल जिस पाथ पर चल रहा है उसकी रेडियस क्या रहेगी और जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उसको निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा कोई पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पर चल रहा होता है तो वहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो हमारा विल बी इक्वल टू, अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है अंदर, सो एफ बी। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर एंड विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है हमारा, क्यू वी बी। सो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा आर क्या रहेगा बेटा, यहाँ से हमारा आर रहेगा एम वी बाई क्यू बी। यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आज की क्या आ गई, एम वी बाई क्यू बी। उसके बाद देखिए हम निकालते हैं वेलोसिटी वी। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है वी, तो एक बी से वी कैंसिल आउट। उसके बाद देखिए हमें वी निकालना है तो आर ऊपर और एम नीचे। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी क्या बन जाएगी, बी क्यू आर डिवाइड बाई एम। सो हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ द पाथ, सर्कुलर पाथ, और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आ चुकी है। उसके बाद देखिए हम निकालेंगे टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड जो होता है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट फॉर वन रिवोल्यूशन, एक राउंड लगाने के लिए उसने कितना टाइम लिया। सो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस होगा, जो जिस डिस्टेंस हमारा पार्टिकल कवर कर रहा है, सबसे पहले बात ध्यान ये रखिए आप कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसका टाइम पीरियड जो होगा वो कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा उसकी पे। सो देखिए टाइम पीरियड क्या होगा हमारा, टोटल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या है हमारा, हमने माना कि रेडियस आर है। सो सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा हमारा, 2 पाई आर डिवाइड बाई वेलोसिटी v। वेलोसिटी v या स्पीड बोल दीजिए आप उसको, वेलोसिटी v। तो हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाई टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई बी क्यू आर बाई एम, बी क्यू आर बाई एम। सो m चला जाएगा ऊपर, r से r कैंसिल आउट, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई m बाई पी क्यू बाई पी क्यू। तो यहाँ से हमारा क्या आ चुका है, ये टाइम पीरियड आ चुका है। उसके बाद देखिए हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होती है, 1/t होती है। तो यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड। सो हमारा टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई एम बाई बी क्यू, 2 पाई एम बाई बी क्यू। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन ए सेकेंड। तो देखिए 1/t आ चुका है, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 बाई टी की वैल्यू क्या थी, 2 पाई एम डिवाइड बाई बी क्यू, 2 पाई एम डिवाइड बाई बी क्यू था, वो तो जाएगा ऊपर। सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू बी क्यू बाई 2 पाई एम। उसके बाद देखिए जिस एनर्जी के साथ हमारा चार्ज पार्टिकल अपने टारगेट से टकराता है हमें वो निकालनी होगी। सो हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर किस में है, मोशन में है। तो जाहिर सी बात इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ
v। यहाँ पर हमारी वेलोसिटी वैल्यू क्या थी, BQR/m। सो पुट कर देंगे यहाँ पर हाफ m BQR। सो इसका स्केयर करेंगे, क्या बन जाएगा, B स्केयर Q स्केयर R स्केयर डिवाइड बाई m स्केयर, m से m कैंसिल आउट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ B स्केयर Q स्केयर R स्केयर डिवाइड बाई m सो यहाँ पर है हमारी क्या आ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो देखिए ये होता है हमारा साइक्लोट्रॉन, इसकी वर्किंग हमने आपको बताई है डिटेल में, उसके साथ साथ जो मैथमेटिकल पोर्शन इसके अंदर होता है वो हमने आपको बता दिया है। अब देखिए लिमिटेशन क्या होती है कि हम साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल लेते हैं वो कभी भी हम एक न्यूट्रॉन नहीं ले सकते हैं, प्रोटॉन ले सकते हैं, न्यूट्रॉन नहीं लेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, और उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो ना तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, ना रिपल्सन होगा, ना ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट कर पाएगी, इसलिए यहाँ पर हम न्यूट्रॉन यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास कम होता है, वो हल्का होता है, इसलिए उसका एक अच्छे तरीके से पाथ नहीं बन पाएगा यहाँ पर, और वो ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये होती है इसकी कुछ लिमिटेशंस। सो आज के सिर्फ इतना ही रहेगा। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।